आज जनकपुर धामको विद्यापति चौकमा विद्यापति स्मृति समारोह भव्यताको साथ मनाइएको छ। यहाँ हामी देखाइरहेछौँ यो समारोहमा प्रमुख अतिथि महन्त ठाकुर जो लोसपाको नेता हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर यही महोत्तरी जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ उहाँ र मिथिलावासी भएको हुनाले उहाँलाई यसपालि निम्त्याइएको थियो। प्रमुख अतिथिमा भने विशिष्ट अतिथिमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँहरू एक स्मारक जुन विद्यापतिको बनाइएको छ विद्यापति चौकमा, त्यही स्मारकमा फुलमाला लगाएर यो प्रतिमालाई हामी हेर्छौँ, पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, श्रद्धा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, श्रद्धा सुमन दिँदै हुनुहुन्छ। विद्यापति जो मिथिलाको कवि कोकिल भनेर चिनिनुहुन्थ्यो, यो विद्यापतिलाई नेपालले यहाँको सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म सम्मान गर्न सकेको छैन जुन अनुसार हुनुपर्थ्यो। उहाँलाई विशेष एउटा सम्मान दिनुपर्थ्यो, त्यो हुन पाएको छैन। साथमा हामी हेर्छौँ आभास लाभ, त्यही यहाँ विद्यापति स्मृति मनाउने समाजको पूर्व अध्यक्ष चन्द्रमोहन चौधरी उहाँहरूलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसैमा सुखदेव मिश्रको अगुवाईमा गरिएको यो कार्यक्रममा उपस्थिति धेरै नभए पनि गुणात्मक उपस्थिति मान्न सकिन्छ र यस कुरामा यहाँ मञ्चनको कार्यक्रममा विभिन्न नेताहरूले आफ्नो मन्तव्यहरू दिनुभएको छ। यही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका परमेश्वर शाहलाई हामी हेर्न सक्छौँ र उहाँले परमेश्वर शाहले यो क्षेत्रबाट निर्वाचन भएदेखि यो प्रदेश सभामा उहाँले के गर्नुभयो त्यो त आम जिज्ञासाको विषय हो, तर विद्यापतिको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएछ, यो ट्रस्टको बारेमा चर्चा गर्नुभएछ र खास गरी महन्त ठाकुरले जो नेता हुनुहुन्छ, लोसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हुन त अहिले अब एकीकरण हुँदैछ मधेसी दलहरूको, त्यसमा उहाँको के भूमिका रहला यो आउँदो समयले बताउला। तर यस सन्दर्भमा उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई एक प्रकारले निर्देशन पनि गर्नुभएछ कि विद्यापतिको सम्मान प्रदेशले गरोस् र यो विद्यापतिको नाउँमा ट्रस्टहरू छ त्यो सबलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा अलिकति लगानी गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएछ। महाकवि विद्यापति कवि कोकिल विद्यापति उनका चलेबाक लेल ओहि महादेव की कहूँ सुंदर जो नहीं है तो कथी को रचना थे क्या तो वो तो मूल रूप से हला जीवन भेट दरबारी कवि छला ने की थी मुखरी मानव के बाबा विद्यापति अब गौरी चलाए को हम पूछो ना बाबा विद्यापति को छला वैशाली से पूछ ओरे निचली तेरी शान कहाँ, वैशाली के भगना सबके नेता आदरणीय माननीय मोहन ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित निवर्तमान प्रतिनिधि सभा के सदस्य के इस दिन में बोलते समय कुछ ऊपर नीचा हो जाए, मैं ऐसा धृष्टता नहीं करना चाहता हूं। अत्यंत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं विद्यापति ट्रस्ट के सभी साथियों को, त्रिदेव मिश्रा लगायत सभी भाइयों को, चंद्रमोहन चौधरी लगायत सभी भाइयों को। ये आप लोगों ने इस पर्व को एक निरंतरता दिया है। उपस्थिति कम होना ज्यादा होना ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी शुरुआत आपने की थी उसको आप सतत रूप से निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिनका विद्वता का, जिनका लेखन का और जिनका भक्ति का, ये तीनों चीज का जो सम्मिश्रण व्यक्तित्व था और जिसने पूरे देश और परिस्थिति काल बदला हुआ है। नेपाल के संविधान 2072 के धारा 7 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, हालांकि उसमें भी विभेद है कि देवनागरी लिपि में
लेखिए को देवनागरिक लिपि को नेपाली भाषा आजैदेखि कामकाजको राष्ट्रिय कामकाजको भाषा हुनेछ र अरू भाषाहरूको हकमा आयोगले सिफारिश गरे बमोजिम हुनेछ। हम लोग चाहते थे कि उस संविधान में यह लिखा जाए कि देवनागरिक लिपि भी आज के मिति से कामकाज का भाषा होता तो ये बहुत बड़ी समानता का हक स्थापित होता। लेकिन आज तो आप लोग हैं तो इसलिए दोस्तों बोलना पड़ा। तो उनका ये था कि सब उन्होंने वादा करा कि नहीं हमको शुरू में बोलने दीजिएगा, भाषण देने दीजिएगा तो मैं जाऊँगा नहीं तो जहाँ तक विद्यापति जी का है तो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। हम लोगों के खाते में चूंकि मिथिला के थे या हैं तो, लेकिन साउथ एशिया में दक्षिण एशिया में ही बहुत अन्य भाषा भाषी भी उनको अपना ही मानते हैं और विश्व साहित्य में भी उनका स्थान है, आदरणीय स्थान है। तो इसलिए जब अंतिम समय जो हुआ बहुत सारे आपको जो है कवि विभिन्न भाषा के, जैसे नेपाली में भी, अब हम लोग तो नेपाल के रहने वाले हैं, है ना, तो नेपाली में भी जो है बहुत सारे, एक नाम नहीं मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पूछा था तो बहुत क्रूर शासन था, तो उन्होंने लिखा कि हम जो हैं मूर्ख हैं, हम वीर हैं। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं इसलिए तो हम वीर हैं। हम दुनिया के लिए लड़ते हैं, बाहर जाते हैं, अपना खून बेचते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कविता जो है मैंने हम लोग पढ़े हुए हैं, तो आपको जो है इनका भी हम पढ़े हुए हैं कोर्स में था, हिंदी कवि के रूप में। हाँ, विद्यापति, तो उसके कुछ लाइन जो है मैंने जब किसी भी कवि का जितनी लिखा जाता था या लेखक का, तो उसके पढ़ते देते समय कुछ अंश भी जो है उदाहरण के लिए दिया जाता था कि वो किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो अंतिम समय में जो है हम लोग जो कोर्स में था, तो अंतिम समय में उन्हें ये आवाज़ हुआ कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमारा सारा समय बीत गया। तो उसी को उन्होंने कविता में उतारा है कि ताकल कैकत वारी बिंदु सन सुतमित रमनी समाजे तो ही विचारी मन ताही समर्पण अब मधुर उनका माधव हम परिणाम निराशा। हम निराश हैं क्योंकि हम जीवन में तो हम जो है हमारा समय कैसे बीता, जो गलत बालू में अगर पानी का कुछ छिट्टा बूंद गिर जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो हमारा समय जो है बीत गया समाज में, अपने पुत्र, अपने परिवार में, हमें तो पता ही नहीं चला वो इतना हमारा समय। अब की स्थिति क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं कि जरा शिशु प्रतिदिन गेला, कुछ समय जो बाकी बचा तो वो जो है बचपन में कुछ समय बीत गया, बुढ़ारी में जो है कुछ करने के अवस्थे में नहीं रहे, वो बीत गया, इसलिए हम परिणाम निराशा। माधव हमारा कल्याण कीजिए। तो मैंने जब कभी भी कोई कवि लेखक होता है तो कुछ न कुछ अपने लेखनी के द्वारा संदेश भी दिया करते हैं। घोड़ा मोतिहाई तो इस तरह का, हाँ, तो ये भी बहुआयामी जो है, जब कोई शुभ लक्ष्य होता है तो भले ही विद्यापति तो इस तरह के मतलब वो थे। उनका बहुत वो वीर रस का भी गाते थे क्योंकि राजा के दरबार में थे, शिव सिंह के दरबार में थे, तो वो भी वो करते थे। अंतिम समय में यहाँ भी रहे हैं। और वो पोखरी है एक जिसका नाम है लक्ष्मण सर, तो महारानी का नाम था लक्ष्मा। वहाँ दूधमती है तो वहाँ नहाने जाती थी, आती थी, तो उनको दिक्कत हुआ तो वहाँ पर एक पोखरी